थैंक यू। अंजलि जी, कुछ सवाल हैं आपके लिए। क्या आप जानते हैं कि उस स्टिंग ऑपरेशन में मेरे और शिखा के अलावा और कोई भी था? राधिका और सुधीर को जानती हैं? अंजलि जी, ये खामोशी ना ही आपकी सजा कम करेगी और ना ही आपकी बेटी की तन्हाई। राधिका भी किसी की बेटी थी अंजलि जी, इसे बेरहमी से मार दिया गया। मैं किसी राधिका को नहीं जानती। कमलकांत को तो जानती है ना? नाम मत लो उस जहरीले सांप का। उसी की वजह से मैंने अपने ही हाथों से अपने घरौंदे में आग लगा दी। वो नशा नहीं था, वो जहर था। वो प्यार नहीं था, वो जाल था। उस हैवान के खून में एक बूंद भी प्यार की नहीं है। वो कुछ भी कर सकता है। देखिए, राधिका और सुधीर दोनों कॉलेज स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कमलकांत का पहला स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिनकी वजह से वो पकड़ा गया और उन्हीं की वजह से आपको भी गिरफ्तार किया गया। क्या आपने कभी राधिका और सुधीर का नाम सुना है? नहीं, मैं पहली बार उनका नाम सुन रही हूँ। हमें शक है कि कमलकांत ने ही राधिका का खून करवाया है, ठीक उसी तरह जिस तरह उसने आपके पति का खून करवाया था। आपको कमलकांत पर सिर्फ शक है? मैं अपने खून से आपको लिख के दे सकती हूँ कि ये आदमी किसी का भी खून बहाने में एक पलक नहीं झपकता। ये पुण्य आत्मा की अंत्येष्टि क्रिया के लिए अग्निदाह करिए आप। सालों से मैं अपनी बेटी की विदाई का सपना देखता आया हूं, लेकिन ये वो सपना नहीं है बेटी, उससे नहीं होगा बेटी। आप जानते हैं कि राधिका और सुधीर ने आपका पहला स्टिंग ऑपरेशन किया था? इतना तो मैं जरूर जानता हूं कि मुझ पर आखिरी स्टिंग ऑपरेशन तुमने और शिखा ने किया था। तो राधिका और सुधीर से आपकी कोई निजी दुश्मनी थी? तुमसे तो नहीं थी, फिर भी ना जाने क्यों तुमने जान लगा कर निभाई ये दुश्मनी। मैं अपना फर्ज निभा रहा था। राधिका का मर्डर हुआ है और शक आप पर है। जब राधिका का खून हुआ था तो तुम ड्यूटी पर थे बाहर और मैं जेल में था यहाँ अंदर। चांसेस ज्यादा हैं कि राधिका का कत्ल तुमने किया है। शक करने की सिर्फ तुम्हें ठेकेदारी नहीं है इंस्पेक्टर अभिज्ञान, सबूत चाहिए होता है। सुना होगा तुमने सबूत। धर्मचंद का मर्डर रिमोट कंट्रोल था और राधिका का खून करने की आपके पास ठोस वजह, क्योंकि राधिका ने आपके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए थे जिन्होंने आपको बर्बाद कर दिया। सच? क्योंकि तुम्हारे कहने के मुताबिक तो बर्बाद वो हो गई ना, खत्म हो गई। और कल उस सुधीर की बारी आएगी, फिर से तुम मेरे पास चले आओगे और मैं तुमसे बस वही कहूंगा कि एक अच्छा पुलिस ऑफिसर सबूत ढूंढता है। सबूत तो मैं ढूंढ लूंगा। अगर आप कोऑपरेट करते तो थोड़ा वक्त कम लगता। तुम्हें जल्दी होगी भाई, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। लेकिन वो टाइम भी आएगा जब मेरी ये सजा खत्म हो जाएगी और तब देखेंगे कि
साथ साथ क्या क्या खत्म होता है। शुरुआत तुम्हारी जिंदगी से करेंगे इंस्पेक्टर। नहीं, क्योंकि धर्मचंद मर्डर केस में आपकी तमाम उम्र यहीं गुजर जाएगी सर, इन्हीं काल कोठरियों में, जहां आपको बहुत पहले आ जाना चाहिए था। और राधिका मर्डर केस अभी बाकी है। कोई भी नहीं आया सर, एक बंदा भी मिलने नहीं आया। ऐसा हो नहीं सकता। कमलकांत का राधिका मर्डर केस से कुछ तो लेना देना है। राधिका और सुधीर की स्टिंग वीडियो की वजह से ही कमलकांत पकड़ा गया, और उसके कुछ दिनों बाद ही राधिका की मौत हो गई। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। लेकिन बिना किसी को मिले कमलकांत अपनी बात को बाहर तक भेजेगा कैसे? बात तो वो करता ही नहीं है सर। 2 टाइम का खाना खाता है, जेल में चुपचाप बैठा रहता है। जेल का खाना पसंद आता है उसे? वो जेल का थोड़ी खाता है, वो तो खाना बाहर का खाता है। अच्छा, तो वो खाना लाता कौन है? केशव नाम का शायद एक आदमी है जो लेकर आता है। तो उसका नाम इस रजिस्टर में क्यों नहीं लिखा हुआ है? सर वो सिर्फ खाना देने आता था, विजिटर थोड़ी है जो उसका नाम रजिस्टर में होगा। अच्छा, एनी आइडिया कि वो खाना आता कहां से है? कमलकांत के घर से आता है। कमलकांत के घर से। शिखा ठीक तो हो? बिल्कुल ठीक हूँ। शिखा, बुरा वक्त ज्यादा दिन नहीं रहेगा। कुछ तो बताइए सर, हमारे को पता कैसे चला रहेगा? सर बताइए क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या बात है एसीपी साहब, मीडिया को अपनी पीठ दिखा कर आ रहे हैं? हम सवाल और गोलियां सीधे सीने पर लेते हैं। तो क्या वादा करके आए हैं आप मीडिया से? 2 हफ्ते। राधिका मर्डर केस 2 हफ्ते में सॉल्व हो जाएगा। हो जाएगा? कर देंगे। एसीपी साहब, अगर आपका पुलिस डिपार्टमेंट अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करता तो आज हमें एक बेचारी लड़की के फ्यूनरल पर इस तरह मिलना नहीं पड़ता। What a shame। यशवर्धन जी, अगर मेरा पुलिस डिपार्टमेंट पूरी ईमानदारी से काम करता तो आप अपनी बेटी को अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहते। खैर, आप चिंता मत कीजिए, 2 हफ्ते में ये केस सॉल्व कर देंगे। अब और क्या जानना चाहते हैं? केशव, मिसेस कमलकांत जी, केशव कौन है? केशव? आप जानते नहीं हो उसे? बिल्कुल जानती हूँ केशव को। मेरे पति के लिए काम करता है। लेकिन आपके पति तो पुलिस के लिए काम करते थे ना? लेकिन केशव कोई पुलिस वाला नहीं है, बस इनके छोटे मोटे निजी काम करता है। और मेरे ख्याल से वो आपके पति के लिए जेल में खाना भी लेके जाता है। हाँ, लेकिन आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? राधिका, जो आपके पति का स्टिंग ऑपरेशन कर रही थी, उसका मर्डर हो गया मिसेस कमलकांत। क्या? जी, और हमें पूरा शक है कि ये काम आपके पति मिस्टर कमलकांत ने करवाया। मम्मा, पापा ऐसा भी कर सकते हैं? बेटा, इन्हें सिर्फ शक है। एक शक और भी है कि ये काम आपके पति ने केशव के जरिए करवाया है। तो जरा आप बुलाएंगे उसे? केशव यहाँ नहीं रहता। तो कहाँ रहता है?
एड्रेस दे सकती हैं उसका? मैं देखती हूँ। सर ये तो वही एड्रेस है जहां से हमने सुधीर को पकड़ा था। क्या बात है डैड? कोई खो गया है बेटे, मुझे उसे ढूंढकर वापस लाना है। कौन डैड? मेरी प्यारी बेटी शिखा। मैं समझी नहीं। बेटे जैसे कि मैंने तुमसे कहा था, इंसान को अपनी जिंदगी खानों में, कंपार्टमेंट्स में बांटनी चाहिए। राधिका का ये केस, ये तुम्हारी जिंदगी नहीं, जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है। बाकी के खाने तो तुम्हारे लिए तरस गए हैं। सोच रहे हैं कहां गायब हो गई हमारी शिखा, हमारी जिंदगी। उन्हीं खानों में से एक मैं भी हूं। डैड। बेटे, जिस तरह से तुमने राधिका के माता पिता को भरोसा दिलाया है, मैं चाहता हूं कि तुम पुलिस पर भी उतना ही भरोसा रखो और नए सिरे से शुरू करो। मैं कोशिश करूंगी डैड, लेकिन मुश्किल है। कोशिश पक्की हो तो मुश्किल कुछ भी नहीं। ओके डैड, मैं कल ही एनजीओ चली जाती हूँ। आज क्यों नहीं? कल करे सो आज कर, आज करे सो राइट नाउ। ओके, राइट नाउ। डैड, आपका भरोसा ही मेरी ताकत है। आई रियली लव यू लॉट। लव यू टू बेटा। क्यों? वो मेरे चाचा हैं। और कोई जगह नहीं मिली थी? क्यों? क्या हुआ ऐसा? तुम्हारा चाचा केशव कमलकांत का खास आदमी है। क्या सर? एसीपी कमलकांत के आदमी है? यस। तुम्हें कुछ आइडिया है कि इस वक्त तुम्हारा चाचा कहाँ होगा? जिन दिनों तुम उसके घर पे छिपे थे, उन दिनों उससे मिले थे? हाँ सर, जिस दिन मैं वहां पहुंचा था उस दिन वो वहीं पे थे, लेकिन फिर अगले दिन वो किसी काम से बाहर चले गए और फिर उसके बाद वापस नहीं आए। ओह, I see। सर, ये केशव राधिका मर्डर केस से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है या फिर इस केस के बारे में बहुत कुछ जानता है, इसीलिए भाग गया। तुमने कभी राधिका का जिक्र किया था अपने चाचा के सामने? हाँ सर, मैंने चाचा के सामने राधिका के बारे में कई बार बात की, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। तुम्हारे चाचा कहाँ पे जाते हैं, कुछ मालूम है तुम्हें? सर, अगर वो शहर में ही होते हैं तो हर शाम को वहां जरूर जाते हैं। कहाँ? चंद्रिका बार, बंदर रोड जंक्शन। श्योर? हाँ सर, एक्चुअली एक बार चाचा ने कहा था कि अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो चंद्रिका बार आ जाना। चंद्रिका बार?